Hey guys, so before getting into today's video, I just want to tell you all about this amazing application which is Skim app, and it is for both the 9th and the 10th CBSE graders. And guys, it is 100% free and you all can learn daily with this app and can study anywhere just on your mobile phone. So now let me tell you all how this app is going to help you all with your studies. So guys, if you use this app will help you all to learn every concept in just 40 seconds because it contains insightful bite-sized posts and engaging 40 seconds videos. And guys, the very plus point about this app is that it is created by experts, so each and every concept here is totally assured and you all will be getting the full syllabus of math, science and social studies covered here. Okay guys, so now let me tell you all कि आप इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हो एंड इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वंस यू लॉग इन इनटू दिस ऐप, आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप इसमें लॉग इन हो जाओगे. फिर आपको कुछ रैंडम कंसेप्ट मिलेंगे एंड इन केस यू हैव टू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो यहाँ पे आप सर्च के आइकन पे क्लिक करोगे. यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फिर आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है एंड उस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स होंगे यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएंगे. लाइक 1 पेज में उस कंसेप्ट के नोट्स हैं, तो आपको साथ साथ यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे इनकेस अगर आपने नहीं बनाए हैं एंड आपको बनाने हैं तो. एंड गाइज ऑल्सो इन द राइट कॉर्नर यू विल बी फाइंडिंग अ वीडियो ऑप्शन. तो यहाँ पे ना 40 सेकेंड्स की वीडियो होती है जिससे कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो. अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो राइट स्वाइप करने पर आपको कुछ मिलेंगे यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन. तो सो देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं. एंड येस गाइज, इससे आपका वो जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से. ओके गाइज, तो अगर आप यहाँ पे बैक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक योर परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आपने कितनी दिन कितना देर पढ़ा है, कितने पोस्ट देखे हैं, कितनी वीडियोस देखी है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता लगता रहेगा ताकि आप देख भी सको कि मैं कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रही हूँ डे बाय डे. एंड गाइज, द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ऐप इज दैट यू ऑल गोना लव इट एज दिस मीम सेक्शन. अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो आप यहाँ पे मीम्स भी स्क्रॉल कर सकते हो एंड इससे आपको एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी आपके स्टडी सेशन के बीच में. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऐप एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट because I'm using it during my studies. Like 25 days बचे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में and this app is really helping me in clearing up my concepts. इस ऐप की यूज से ना मेरे सारे कंसेप्ट्स ना जस्ट 40 सेकंड्स में क्लियर हो रहे हैं. लाइक मैं रिवाइज कर पा रही हूँ उन कंसेप्ट्स को इतनी जल्दी. लाइक 40 सेकंड्स बस एक कंसेप्ट में, तो चैप्टर मेरा मोस्टली एक आवर में कंप्लीट हो जाता है. तो आप इसको एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हो कि आपको ये कितना हेल्पफुल लग रहा है ये वाला ऐप. सो गाइज, यू ऑल विल बी फाइंडिंग द लिंक ऑफ दिस ऐप इन द डिस्क्रिप्शन. जस्ट डू चेक इट आउट, एक बार जस्ट ट्राई इट आउट एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि हाउ हेल्पफुल दिस ऐप इज फॉर you all. So guys, do download this app from the link given in description. And now without wasting any further time, let's get started with today's video. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and I welcome you all to my channel. So guys, today is 13th of February and आज सुबह मैं उठी थी जल्दी टू स्टडी. तो देखो मैं उठी थी 4 बजे एंड आज है मेरा सोशल साइंस का एग्जाम, बट आई विल नॉट बी गिविंग इट बिकॉज बेसिकली ना मेरी प्री बोर्ड 3 चल रहे हैं एंड सारे एग्जाम्स को देना कंपलसरी नहीं है. जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपको जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने की नीड है तो आप वो दे सकते हो. बेसिकली ये उन लोगों के लिए कंपलसरी है जिनके प्री बोर्ड 2 और प्री बोर्ड 1 में कम मार्क्स आए थे. देखो गाइज, मैंने ना अपने फर्स्ट 2 एग्जाम्स दिए थे, डेट वाज ऑफ मैथ्स एंड साइंस एंड आज है मेरा सोशल साइंस का एग्जाम. एंड आप बोलोगे कि सोशल साइंस भी तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, आपने उसका एग्जाम क्यों नहीं दिया. देखो गाइस, कल ही था मेरा मैथ्स का एग्जाम एंड आज था मेरा सोशल का, तो बिल्कुल भी डे का गैप नहीं था. एंड एक रात के अंदर आप कितना पढ़ लोगे. लाइक 21 चैप्टर्स है. अब मेरे से ना एक रात में सच्ची में 21 चैप्टर्स रिवाइज नहीं हो पाते क्योंकि देखो मैं मैथ्स के एग्जाम के दिन सुबह मैंने 2 o'clock उठ के पढ़ा था. सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी लाइक एग्जाम दे के जब मैं घर आई. सो आई वॉज लिटरली सो मच टायर्ड. तो जब अगर मैं रेस्ट करूँगी तो मेरे को लाइक 6 बजे तक बच जाएगा शाम का. एंड उसके बाद शाम को मेरे को इतना पढ़ने का मन भी नहीं करता बिकॉज प्रोडक्ट लेवल उस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा कम होता है. एंड मैं सारे 21 चैप्टर्स को मॉर्निंग टाइम में कवर अप नहीं कर सकती हूँ. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मी कि मेरे को एग्जाम से पहले इतनी सारे 21 चैप्टर्स कवर अप करने और रिवाइज करने. तो इसलिए मैं सोचा कि सोशल साइंस का स्किप ही कर देते हैं. एंड नेक्स्ट मेरा एग्जाम जो है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, यानी कल जो है 14th को. एंड वो भी नहीं देने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट नो बट आई डोंट फील लाइक गिविंग इट. बट आई विल बी सीइंग मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का दूंगी बिकॉज एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के दिन तो मेरे को मिलेगा मेरा एडमिट कार्ड एंड सेकंड फॉर प्रैक्टिस. बेसिकली गाइज मेरी सारी साइंस एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं थी एंड मैंने कल रात को देखा था कि भैया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ का लाइव सेशन ले रहे थे. तो मैं सोचा उसको सारी एक्टिविटीज़ को मैं सुबह कवर अप कर लूँगी. तो यहाँ पे मैं वो करी थी एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा सा टी ब्रेक. Hey guys, so right now I am back and it's 8:43 right now. तो देखो मैंने 5:30 तक किया था एंड आज मेरे भाई का स्कूल था तो वो 5:30 पे उठा एंड उसको रेडी वगैरह करने के लिए मम्मा की हेल्प की मैंने. लाइक लंच वगैरह बनाने में, वाटर बॉटल्स फिल करने में, एज यू ऑल नो जो स्कूल के लिए मॉर्निंग रूटीन होता है वगैरह वगैरह. उसके बाद 6:30 पे हम चले गए थे क्योंकि बस आने वाली थी तो उसको बस स्टॉप तक छोड़ने गई थी मैं. एंड 7:30 को मैं घर पर वापस आ गई थी. सो गाइज राइट नाउ 8:43 हो रहा है, 9 बजने वाले हैं एंड आई हैव टू टेक अ बाथ. बट अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. एंड मैं घर आने के बाद ना थोड़ी सी एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ कंप्लीट की थी, मेरी फिजिक्स की 1-2 बच गई थी, तो मैंने वो जल्दी से कंप्लीट की। एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माय एक्टिविटीज़ वाला वर्क कि मैंने कितना किया है। एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल यू ऑल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना काम दिखा देती हूँ कि मैंने कितना कंप्लीट किया है एंड कैसे कैसे किया है। सो लेट्स गो गाइस एंड लेट मी शो यू ऑल। ओके गाइस, सो हियर इज़ ऑल द थिंग्स। तो सारी चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं। तो देखो गाइस, दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी दैट आई हैव डन। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी मैं भी बता देती हूँ, बट लेट मी शो यू ऑल फर्स्ट। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं एंड जिनमें ऐसे डायग्राम्स वगैरह की जरूरत थी मैंने बना ली, वरना मैंने कई एक्टिविटीज़ में तो बनाई नहीं है बिल्कुल भी। बट येस गाइस, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल द एक्टिविटीज़। एंड ये देखो नॉट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा है, मैं भी आपको आगे सब कुछ बताने वाली हूँ। लेट मी क्लियर इट, लेकिन मैं आगे क्लियर कर दूँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी एक्टिविटीज़ हैं एंड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा नोट्स, क्योंकि मैंने ये वाली एक्टिविटीज़ ना पहले ही कर ली थी एंड वीडियो भैया ने कल पोस्ट किया था, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें उन्होंने बताई और मैंने नहीं इंक्लूड की थी ना, वो मैंने यहाँ पे इनमें लिख ली थी। एंड बाकी जो थी उनमें ऐसा कुछ नहीं था, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट इसमें स्टिकी नोट लगा के लिख लिया था। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू टेल यू ऑल दैट इंटरेस्टिंग थिंग्स, सो लेट मी टेल यू ऑल दैट। ओके गाइस, सो नाउ इट्स द टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट दैट थिंग। देखो गाइस, अगर आपने मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैं उसमें ये वाली एक्टिविटीज़ कंप्लीट करी थी, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, लाइक देखो 13 चैप्टर्स हैं एंड हम मैक्सिमम लगा के चलते हैं, सब में मोस्टली 10 एक्टिविटीज़ तो होंगी। लाइक इस चैप्टर में ज़्यादा है, बट हम मिनिमम जो एवरेज है वो 10 लगा के चलते हैं। एंड टोटल फिर 10 × 13 के नाम 130। एंड कई के चैप्टर छोटे हैं तो उनमें एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सो लेट अस टेक 100 एक्टिविटीज़ होंगी टोटल। एंड ये राउंड ऑफ करके है, तो 100 एक्टिविटीज़ हैं हमारी बुक में साइंस की। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं सारी एक्टिविटीज़ करूँगी। मैंने आपको यही बताया था पिछले कुछ ब्लॉग्स में, जिस वक्त मैं एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने बैठी थी, कि आई विल बी कंप्लीटिंग all the activities of my science like chemistry, bio, physics and तो अभी मैंने जब कैलकुलेट वगैरह किया तो आई गेस 100 के अराउंड है। तो उस वक्त मैं ये चीज़ें करने वाली थी, राइट। बट क्या होता, आई प्रोक्रास्टिनेटेड अ लॉट दैट डे एंड मैंने 2 चैप्टर की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करी थी, लाइक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने ना ही बाकी 2 चैप्टर करे केमिस्ट्री के, ना ही कोई बायो या फिर फिजिक्स का कंप्लीट किया। एंड कल भैया ने ये वाली वीडियो डाली थी एंड 1 घंटे में उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ कवर अप करा दी, बट उन्होंने सारी नहीं करवाई, उन्होंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ही कराई जिनसे PYQs आए थे। तो गाइस, कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मेरे को, लाइक ये पहली प्रोक्रास्टिनेशन है जिससे मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हुआ है। लाइक मैं अगर उस दिन करती तो मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर देती, इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट। बट उस भैया की उस वीडियो की वजह से ना मैंने बस इंपॉर्टेंट वाली एक्टिविटीज़ की है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि उस दिन मैंने सारी एक्टिविटीज़ बैठ के नहीं की एंड आज मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कवर अप की हैं। तो इसीलिए गाइस, उस वीडियो की वजह से मैंने काफ़ी कम एक्टिविटीज़ लिखी हैं अपनी नोटबुक में एंड बस वो इंपॉर्टेंट वाली ही है। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ, क्योंकि उस दिन अगर मैं सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ तो पता नहीं भाई कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। साथ साथ एक तो मैं प्रोक्रास्टिनेशन ले लो, उसने मुझे बचा लिया। ओके गाइस, तो यही इंटरेस्टिंग थिंग थी जो मेरे को आपको बतानी थी एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल। तो फाइनली मेरा एक्टिविटी वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर्ली। एंड अगर मैं आपको एक बार ओवरऑल प्लान बता देती हूँ कि मैंने आज क्या करने का सोचा है। देखो गाइस, मेरे पास जो प्रयास वाली बुक है जो कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में दिखाई थी, उससे मैं मैथ्स का एग्जाम्पल पेपर करने वाली हूँ। एंड सेकेंडली मैंने सोचा एक PYQ करूँगी साइंस का एंड हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ आज मैं, क्योंकि देखो सिविक्स, जियोग्राफी एंड भी इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा ठीक है, इट्स स्ट्रॉन्ग, बट हिस्ट्री थोड़ी सी आई गेस मुझे पढ़नी पड़ेगी। वो भी ठीक ही है, बट उसमें लाइक एक क्वेश्चन जो था मेरा को जाता, उसमें 1 मार्क्स कट गया था, तो आई गेस हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सो आई विल बी स्टार्टिंग, ये मेरा ओवरऑल प्लान है, ये रफ वाला। एंड देखती हूँ, मैं ट्राई करूँगी पूरा कंप्लीट करने का। एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट माई मैथ्स प्री बोर्ड 3 एग्जाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई वाज स्टार्टिंग एट 2 AM फॉर दैट। तो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा गया, वॉज इट ईजी और वॉज इट हार्ड। सो दिस इज ऑल द थिंग्स आई एम गोना टेल यू ऑल इन द कमिंग क्लिप्स, सो do it for that. So guys, now I will be starting up with I don't know, देखती हूँ क्या स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल बी शोइंग यू ऑल्सो। लेट्स गो। ओके गाइज, सो आफ्टर 4 hours here I'm back again to start with my studies. देखो गाइज, इन 4 घंटे में मैंने क्या क्या चीज़ें की थी आई विल बी टेलिंग यू ऑल वंस आई विल डू वॉइस ओवर ऑफ दिस वीडियो। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो अभी राइट नाउ द टाइम इज़ 1:09 एंड 1:50 पे मेरे को जाना है अपने भाई को लेने, बिकॉज उस वक्त मेरे भाई की स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, सो आई हैव टू गो देयर। एंड ये 50 मिनट बचे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। एंड देखो मेरे पास 2 सैम्पल, लाइक एक PYQ है साइंस का जो मुझे सॉल्व करना है, एक मैथ्स का सैम्पल पेपर है। सो ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनको 3 घंटे चाहिए एंड एक जगह बैठ के ही करूँगी। बट अभी मेरे पास सिर्फ जस्ट 15 मिनट्स है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टास्क दैट आई कैन डू राइट नाउ इज, मैं ना हिस्ट्री जो है उसकी सारी इमेजेस कर लेती हूँ बेसिकली। एंड जो वो इमेजेस वाली जो वीडियो है ना, वो 50 मिनट्स की है। सो आई गेस 50 मिनट्स की वीडियो है एंड मेरे पास इतना ही टाइम है। सो मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर पिक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो राइट नाउ आई विल बी डूइंग ऑल द पिक्चर्स ऑफ हिस्ट्री। सो आई गेस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिस्ट्री इमेजेस। लेट्स गो।
ओके गाइस, सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद हिस्ट्री नाउ। तो मैंने आपको बताया था कि आई विल बी स्टार्टिंग हिस्ट्री, बट आई वाजंट श्योर कि व्हाट आई विल बी रिवाइजिंग टुडे। तो जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने सोचा कि लेट अस रिवाइज द इमेजेस, क्योंकि इमेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड अब तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गए एमसीक्यूज में, हमें एक ना एक पिक्चर देखने को मिल जाती है। एक होती है हिस्ट्री से एंड एक होती है सिविक्स से, एंड आप एक ग्राफ टाइप क्वेश्चन ले सकते हो इकोनॉमिक्स से। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने कभी भी ना ही हिस्ट्री के इमेजेस की, ना ही कार्टून्स की जो सिविक्स में होते हैं, ना ही कोई ऐसे ग्राफ्स की पर्टिकुलरली वीडियो देख के गई थी मैं। बेसिकली मैं क्या होता था ना, मैं हमेशा इनका ओवरलुक ले लेती थी कि हाँ ये पिक्चर है, इसका बेसिक आइडिया ये है एंड इसका नाम ये है। अगर क्वेश्चन बाई चांस आते तो आई कैन सॉल्व इट। एंड कई बार जब क्वेश्चन आया भी था ना, सो आई वाज एबल टू सॉल्व, क्योंकि मेरे को सारी इमेजेस पता थी, मैं इसका ओवरलुक लेके गई हुई थी। बट टुडे आई थॉट कि लेट अस डू अ डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज ऑल द इमेजेस, कि अगर मैं एक बार देखूँ तो मेरे को और अच्छे से डिटेल इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ताकि अगर मैं बाद में भी अगर ना भी करके जाऊँ तो मेरे को ये चीज़ें याद रहे। क्योंकि जब भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो देखती हूँ किसी भी चैप्टर की, तो अगर मैं वो चैप्टर उस वक्त रिवाइज नहीं करती ना एग्जाम के टाइम पे, तभी मेरे को वो आसानी से रिकॉल हो जाता है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड द वीडियो। बट देखो अब बोर्ड्स हैं तो इसके लिए रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कोई हम चांस नहीं लेके चल सकते कि हम ये चीज़ रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम पे। आई विल बी रिवाइजिंग, बट आई विल बी जस्ट टेलिंग यू इन केस। ओके गाइस, सो आई जस्ट वांट टू अपडेट यू ऑल अबाउट दिस थिंग, कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में जो प्रयास बुक के बारे में इतना डिटेल बताया था, तो सम ऑफ यू वर सेइंग मी अबाउट दिस थिंग कि पोस्ट द पीडीएफ ऑफ दो सैम्पल पेपर्स, बिकॉज वी कैन नॉट बाय इट राइट नाउ। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के ना 2 सेट थे, तो उनके जो फर्स्ट सेट है ना हर एक सब्जेक्ट का, उसकी पीडीएफ बना के मैंने ना अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे आज डाल दिया था। सो इफ यू वांट गाइस, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने सारे पीडीएफ डाल दिए हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम हेयर राइट नाउ। तो देखो मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। 9 मिनट्स की वीडियो अभी और बची हुई है एंड 1:50 हो चुके हैं एंड आई हैव टू गेट रेडी टू, क्योंकि है ना अभी मेरे को थोड़े से ड्रेस वगैरह चेंज करके जाऊँगी उसको लेने के लिए। सो मेरे ख्याल से चलते हैं अभी, एंड फिर आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वाली वीडियो को दोबारा से, एंड फिर जो 9 मिनट्स की वीडियो बची है इसे कंप्लीट कर देंगे, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर। ये नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आधे घंटे का है। सो उसके बाद है ना सबसे पहले तो ये हिस्ट्री की सारी पिक्चर्स ही कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द मेन एम राइट नाउ। तो जल्दी से अभी चलते हैं, लेट्स गेट रेडी, एंड भाई को लेके आते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे विद द 9 मिनट्स वीडियो। सो लेट्स गो। Okay guys, so here I'm back again and right now I'm gonna start with my math sample paper solving. So basically guys, देखो जो मेरी जो हिस्ट्री वाली इमेजेस थी ना, मैंने वो फर्स्ट चैप्टर तक ही कंप्लीट किए हैं, एंड अभी मेरे को ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना था जो कि मेरी टू डू लिस्ट में था आज की। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस राइट नाउ, एंड दिस इज द सेट नंबर 1 ऑफ मैथ्स बेसिक पेपर, एंड आई विल बी सॉल्विंग दिस सैम्पल पेपर ऑन दिस शीट बाय एडुकार्ट। सो लेट्स गो गाइज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। ओके गाइज, सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल वन थिंग, कि देखो इसमें ना शीट्स जो थी वो काउंटेड आई थी, लाइक 8 सैम्पल पेपर था तो 8 ही आई थी। सो आई गेस मुझे ना कम स्पेस लेके करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पूरा सैम्पल पेपर ना इसी एक शीट में कवर अप करना है। लाइक स्कूल में तो हम एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं, बट यहाँ पर कहाँ इसी लेंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़े से कम स्पेस लेके ना इसको कंप्लीट करेंगे। सो ये बताना था ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट अप विद मैथ्स। तो मैथ्स में मैं बेसिक वाला सेट 1 सॉल्व कर रही हूँ फ्रॉम दैट प्रयास बुक, एंड मैंने सोचा देखो अभी मेरा रिसेंटली मैथ्स का प्री बोर्ड 3 एग्जाम हुआ है, सो आई एम प्रीटी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने सोचा कि लेट गेट स्टार्टेड ऑन द शीट्स इटसेल्फ। तो जो शीट्स मेरे को मिली हुई हैं, आई वाज सो स्केयर्ड टू स्टार्ट ऑन दैम। मुझे लगा अगर मेरे को कोई आंसर नहीं आया, मैंने कुछ गलत लिख दिया, सो आई हैव टू कट इट आउट, एंड फिर शीट्स भी बहुत ही कम है, सो बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी फिर शीट्स की अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे कुछ करूँगी तो। सो इसलिए आई वाज लिटरली सो स्केयर्ड टू स्टार्ट ऑन दी शीट्स, बट आई थॉट कि अभी मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ही रखी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने सेट 1 सोचा कि लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस शीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ, एंड गाइज लिटरली अगर मैं आपको बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज फीलिंग लाइक अ रियल पेपर, बिकॉज जो शीट थी ना वो उसी टाइप की थी जिस वक्त हमारे प्री बोर्ड 3 या फिर जो हमारे स्कूल में भी मिलती है उसी टाइप से शीट थी। सो इट वाज फीलिंग लाइक आई एम गिविंग अ लाइक रियल एग्जाम। बेसिकली गाइज मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बी सिटिंग फॉर 3 straight hours एंड आई विल बी सॉल्विंग आउट द सैम्पल पेपर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, एंड आई विल बी कीपिंग माई फोन अवे। बट गाइज बेसिकली देखो मेरे को है ना वीडियो एडिट करके पोस्ट करनी थी, सो मैंने सोचा कि जल्दी से ना थोड़ा सा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेती हूँ एंड आधा कर लेती हूँ, एंड उसके बाद आई विल बी गोइंग टू एडिट दिस वन वीडियो, बिकॉज आप लोगों के लिए ये वीडियो पोस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने ना जल्दी से आधा सा कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मैं गई वीडियो को एडिट करने, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल बी कंप्लीटिंग इट आफ्टर आई एडिट द वीडियो एंड अपलोड इट कम्प्लीटली। यार सच में बताओ ना तो यही होता है घर पे, अगर मैं कोई भी हम ऐसे डिसाइड करेंगे कोई भी ऐसा सैम्पल पेपर या फिर PYQ है जो कि हम टाइमर लगा के स्टार्ट करें तो नहीं हो पाता है, एंड आई वांट टू ट्राई इट आउट कि मैं सैम्पल पेपर जो है इनको टाइम लगा के स्टार्ट करूं, बट आई कांट।
ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम बैक एंड आई वाज सॉल्विंग आउट द सैंपल पेपर ऑफ मैथ्स। तो देखो अभी मैं आधे ही सैंपल पेपर सॉल्व किया है एंड आई एम ऑन द सेक्शन सी राइट नाउ। बट मुझे अभी ये वाली वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है, इट्स अ टाइम, एंड मुझे शाम को अपलोड करनी थी, सो आई हैव टू एडिट इट राइट नाउ। तो इसमें 1-2 घंटा लगेगा एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी विद सैंपल पेपर अगेन एंड इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद इसको चेक भी करेंगे। लाइक प्रयास बुक में जो इसका मार्क्स ब्रेकडाउन वाला चार्ट है कि कैसे कैसे चेक करना है एंड आपको किस पॉइंट के लिए कितना मार्क्स देना है, तो उसको देखे मैं अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करूंगी। एंड जो मेरी नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसके अंदर मैं ये चीज़ कंटिन्यू करने वाली हूँ कि मैंने ये वाला सैंपल पेपर में मेरे को कितने मार्क्स मिले एंड मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया था। आई विल बी शोइंग यू ऑन माय शीट टू। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो आज के लिए तो इतना ही बस। राइट नाउ आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माय मैथ्स प्री बोर्ड कि मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड 3 जो था वो कैसा गया एंड हाउ वाज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो देखो क्वेश्चन पेपर जो ना बहुत ईजी था, लाइक ईजी से भी ईजी था एंड ऑल द क्वेश्चंस वर रिपीटेड। लाइक प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 के जो क्वेश्चन थे वो सारे रिपीट हुए थे, एज वेल एज जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स थे उनमें से भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो सारे क्वेश्चन वही थे जो कि हमने पहले कर चुके हैं। सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, वो ज़्यादा ही ईजी था पेपर एंड मेरा बस एक ही एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है आई गेस एंड बाकी तो पूरा पेपर मैंने सही किया है। उसकी चेकिंग वगैरह तो होगी नहीं आई गेस, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मेरा एक एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है बट बाकी सारा तो ठीक है बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो इट वॉज वेरी ईजी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व शेयर करूँ या ना करूँ, आई विल बी सीइंग ऑल दैट। बट येस गाइज, माई मैथ्स पेपर वॉज वेरी ईजी एंड गाइज यू ऑल वर आस्किंग मी फॉर माई नोट्स राइट। तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, सो इफ यू वांट यू कैन check it out there. So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and keep studying.